जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैपिंग सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, हम लोग कंप्लीट मैपिंग कर रहे हैं इंडिया की और वर्ल्ड की, ताकि आपका जो मैपिंग वाला पोर्शन है ना बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। क्योंकि आयोग आपसे ना क्वेश्चंस भी पूछता है मैप के रिलेटेड। ज्योग्राफी के मान लो अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो है ना आप मैप से सॉल्व कर सकते हो। तो बस इस सीरीज को अच्छे से देखिएगा। अब आप कहोगे पुरानी वीडियोस, देखिए सीरीज में काफी वीडियोस आ चुकी हैं, पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए और पुरानी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो चलो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो सीरीज है आपका इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है, ठीक है। तो इसमें बोला गया जरा, जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको मैच करना है, ठीक है। एक जगह पे आपको दे दिया गया है डैम्स के बारे में बात करी गई है, एक जगह पे अलग अलग जो डैम बन रखी हैं उसके बारे में, और एक जगह पे आपको रिवर दे रखी है। मतलब आपको ये बताना है कि कौन सी नदी पे कौन सी डैम जो है बन रखी है, ठीक। सबसे पहले बात हो रही है आपकी आपकी रिहांद परियोजना की। तो जो रिहांद परियोजना ये बन रखी है आपकी, एक रिहांद रिवर है, ठीक है, वहां बन रखी है। इसको एक बार मैं आपको मैप में भी दिखाता हूँ। तो जो रिहांद प्रोजेक्ट है ये कहाँ बन रखा है, रिहांद रिवर पे। फिर आपका नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट ये बन रहा है आपका कृष्णा नदी पे। कहाँ पे, कृष्णा नदी पे। फिर आपका पोचमपाल प्रोजेक्ट जो ये आपका गोदावरी नदी पे। और फिर आपका माटा टीला प्रोजेक्ट बन रखा है आपकी बेतवा नदी पे, ठीक। इसको एक बार मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। पहले मैं खुद आपको मैप बनवा के समझाता हूँ, ठीक है। तो अब ये समझो, सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी जैसे गंगा रिवर है, ठीक, गंगा रिवर है। फिर यहाँ पर आपको दिखेगी कि यमुना आ रही है, तो यमुना आ रही है, और यमुना की एक आपकी सहायक नदी है, कौन सी, बेतवा। यमुना की एक सहायक नदी है बेतवा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखो, यमुना की एक ट्रिब्यूटरी बेतवा हो गई। और बेतवा पे आपका कौन सा प्रोजेक्ट बन रखा है, बेतवा पे कौन सा बन रखा है, बेतवा पे आपका बन रखा है जो आपका माटा टीला प्रोजेक्ट है, ठीक है। बेतवा पे ये बन रखा है, ठीक। पहली चीज तो ये समझ में आई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं, आपको पता है गंगा की एक आपकी ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर, ठीक है। कौन सी है, सोन। और सोन की जो आपकी सहायक नदी है ना वो हो गई आपकी रिहांद। तो रिहांद पे कौन सा बन रखा है, रिहांद आपका प्रोजेक्ट, ठीक। अभी मैं मैप में भी आपको समझाता हूँ। फिर अगर हम बात करें आपकी गोदावरी नदी की, तो यहाँ पर आपको 4 मेन नदी दिखती है। एक दिखती है आपकी महानदी, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। फिर दिखती है आपको गोदावरी, फिर आपको दिखेगी कृष्णा। तो कृष्णा पे कौन सी आपका डैम बन रखा है, वो आपका नागार्जुना सागर डैम, ठीक है। और गोदावरी पे कौन सा बन रखा है, गोदावरी पे बन रखा है आपका पोचमपाल प्रोजेक्ट, ठीक। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं, मैप में आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो, ये है आपका रिवर्स का मैप। सबसे पहले तो ये समझो, ये आपकी गंगा, गंगा की एक ट्रिब्यूटरी यमुना है, ठीक है। और यमुना की कौन सी सहायक नदी है, बेतवा। तो बेतवा पे आपको मैंने बताया कौन सा प्रोजेक्ट बन रखा है, बेतवा पे। बेतवा पे बन रखा है आपका माटा टीला प्रोजेक्ट, ठीक है। कौन सा बन रखा है, माटा टीला प्रोजेक्ट, ये बेतवा दिख रही, ठीक। फिर उसके बाद हम थोड़ा साउथ में आते हैं, इधर दिख रहा है आपको गोदावरी नदी। गोदावरी पे कौन से बन रखा है, पोचमपाल। फिर हो गया आपका कृष्णा, कृष्णा पे कौन सी आपकी प्रोजेक्ट बन रखा है, वो है आपका नागार्जुना सागर डैम, ठीक है, नागार्जुना सागर डैम याद करते चलो। फिर आपको दिख रहा होगा इधर सोन रिवर, सोन की एक सहायक नदी है रिहांद, वो इस मैप में नहीं दे रखा है, कौन सी है, रिहांद। और रिहांद पे कौन सा है, रिहांद प्रोजेक्ट है। इसको भी अगर आप कहो तो मैं मैप में दिखा दूंगा, हाँ ये। तो अब ये देखो, देखो सोन नदी जाके मिल रही गंगा में, ये मेन जो एकदम डार्क ब्लू है ना गंगा, सोन रिवर जा रही है, और सोन में ही आप देखो भैया, देखो रिहांद रिवर जाके मिल रही है, ठीक। तो समझ में आया, ये भाई याद भी कर लो। रिहांद प्रोजेक्ट, रिहांद पे नागार्जुना सागर, कृष्णा, पोचमपाल आपका गोदावरी पे हो गया, और माटा टीला हो गया आपके बेतवा पे, ठीक है। तो ये मार्क कर देना, नागार्जुना सागर आपकी कृष्णा, पोचमपाल आपका गोदावरी, और माटा टीला परियोजना बेतवा पे, ठीक। चलो एक बार मैं आपको एक मैप में रिहांद वाला दिखा देता हूँ। रिहांद जो प्रोजेक्ट है ना ये आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जो जिला है ये वाला, जहाँ कर्सर यहाँ बन रखा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ये वाला आपका प्रोजेक्ट है ना ये रिहांद। और जो रिहांद प्रोजेक्ट का जो रिजर्वॉयर है उसका नाम है, उसका नाम देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा है, गोविंद बल्लभ पंत सागर,
ठीक है। ये रिहान रिवर के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये रिहान डैम दिख रहा होगा आपको, डैम दिखा दे रहे हैं कैसा है आपको, यहाँ से फिर पानी गिराते हैं। प्रोजेक्ट इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या बिजली नहीं बन रही, बिजली भी बन रही है, फिर आपका सिंचाई इरिगेशन के लिए भेजा जा रहा है, ठीक है, और आपका पानी पीने के पानी के लिए भी भेजा जाता है, ठीक। तो इतनी चीजें ध्यान रखो। अलग अलग भी दिखा सकता था लेकिन उसकी कोई इतनी जरूरत नहीं है आपका, बस आप लोग मेन ध्यान रखना है। एक बार फिर से याद कराते रहे, बेतवा पे आपका माटा टीला, फिर आपका गोदावरी पे पोचमपाल, कृष्णा पे नागार्जुना सागर, और जो रिहान रिवर है सोन की ट्रिब्यूटरी, उस पे हो गया आपका रिहान प्रोजेक्ट, ठीक। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसका डी, अच्छा करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका डी वाला। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला जाए कौन सा सही मैच नहीं है, तो अलग अलग आपका ऐतिहासिक स्थल दे रखा है। एक है आपका बोध गया, ये बिहार, सही मैच है, ठीक है। ये आपका क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आपका सरनाथ, सरनाथ आपका उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। सरनाथ कहाँ, जो आपका वाराणसी है ना, बस उसी के पास पड़ता है सरनाथ, ठीक। फिर आपका अजंता बोले जरा, अजंता मध्य प्रदेश में, तो ये गलत है। अजंता आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। और सोमनाथ कहाँ है, सोमनाथ गुजरात में, सही है। तो कौन सा सही नहीं था, वो था आपका सी वाला। एक बार इसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मैप में। तो अब ये देखो, इधर अगर हम देखें, सबसे पहले तो आप देखो आपको बोध गया दिखेगा इधर बिहार में, ठीक। सरनाथ कहाँ हो गया, उत्तर प्रदेश में, जो वाराणसी है इसी के पास में, ठीक है। फिर आपकी बात हो रही थी उज्जैन, उज्जैन तो आपको पता है मध्य प्रदेश में है। सोमनाथ, सोमनाथ आपका गुजरात में है। और जो अजंता है, एक सेकेंड रुकिएगा, अच्छा उसकी बात नहीं हुई है आपकी, उज्जैन के बारे में बात नहीं हुई है। सोमनाथ आपका गुजरात में, और जो आपका अजंता है, अजंता देखो महाराष्ट्र में पड़ रहा है, ठीक है। ये भी आपका प्राचीन काल की गुफाएं बन रखी हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो गया, बाकी सब सही मैच है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है आपके विष्णु प्रयाग के बारे में बात हो रही है कि जो आपका विष्णु प्रयाग है ये किसके कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है। विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो देखो आपको पता होगा कि हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें पांच मेन प्रयाग है, उनको बोला जाता है पंच प्रयाग, ठीक है। पंच प्रयाग बोला जाता है इनको, ठीक। अब जरा मैं आपको समझाता हूँ पंच प्रयाग बोला जाता है, होता क्या है। आपका जो मेन आपको लगता होगा गंगा नदी जो है एक ही जगह से आ रही, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक। पहले आपकी एक रिवर बनती है भागीरथी, कौन सी, भागीरथी। फिर आपकी एक रिवर आती है अलकनंदा, कौन सी, अलकनंदा। और जहां पे दोनों मिलती है ना, वहां से जो मेन आगे रिवर बनती है उसको बोला जाता है मेन गंगा। मिलती कहाँ पे, ये मिलती है आपकी देव प्रयाग में, ठीक है। अब प्रयाग होता क्या, प्रयाग होता है जहाँ पे दो नदियां मिल रही हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको पता होगा इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं, तो मेन गंगा यमुना प्रयागों का राज्य है, इसलिए प्रयागराज बोलते हैं, दो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर। और जो बाकी के आपके प्रयाग है ना, वो आपको अलकनंदा रिवर पे दिखेंगे, एक हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा वाला देव प्रयाग है। इसको मैप से एक बार समझाता हूँ तो समझ में आएगा। देखो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। देखो ये समझो भागीरथी आई गंगोत्री से, फिर अलकनंदा आई ब्लू वाली, दोनों देव प्रयाग में मिली, फिर आगे जो नदी बन गई वो गंगा बन गई। अब बोला जा रहा है जो विष्णु प्रयाग है, सबसे ऊपर वाला जो प्रयाग है ना, सबसे नॉर्थ में, उत्तर में, वो आपका विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी जो दो रिवर्स मिलती, एक हो गई आपकी अलकनंदा, ये जो ब्लू लग रही है ना ये अलकनंदा है, और एक हो गई धौली गंगा। तो कौन सी मिल रही है, अलकनंदा और धौली गंगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बी वाला जो है करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी प्रयाग जो है ना उनके बारे में भी आगे बात करेंगे, याद करवा दूंगा, परेशान ना होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अब इसमें बात हो रहा है आपका टिग्रिस रिवर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कौन सी नदी के बारे में बात हो रही है आपकी, टिग्रिस नदी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, टिग्रिस। अब देखो ये पड़ती कहाँ पे, ये आपको पड़ती है जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है ना, वहां दिखेगी आपको। एक बार मैं आपको मैप में दिखाता हूँ तो कहो आपको समझ में आए इसके बारे में। देखो पहली चीज तो आप ये समझो, ये आपको पढ़ लोगा जो इराक वाला रीजन है ना, यहाँ पर आ रही है आपकी टिग्रिस रिवर, एक आ रही है आपकी यूफ्रेट्स, दोनों मिलती हैं, फिर आगे जाके कहाँ गिर जाती हैं, पर्शियन गल्फ में। एक बार मैप में दिखाता हूँ आपको तो फिर अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका इराक, इराक में देखो अगर हम लोग देखें यहाँ पर आपको दिखेगी, अगर हम जूम करें ना, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये हो गई आपकी टिग्रिस रिवर, ठीक है। कौन सी है आपकी जा रही है, टिग्रिस रिवर जा रही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब टिग्रिस रिवर पे बोला जा रहा है, इसके रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बोला जा रहा है कौन सा ऐसा शहर है जो टिग्रिस रिवर पे नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, किरकुक, ठीक है। कौन सा, किरकुक। ये सारे शहर है ना ये आपके इराक के ही हैं, याद रखना, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। बाकी सब इसके किनारे पड़ते हैं, बस आपका किरकुक नहीं पड़ता। एक बार मैप में आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है।
ये आपका इराक। इराक की कैपिटल कौन सी? बगदाद। बगदाद जो है आपका वो टिग्रिस नदी किनारे पे, देखो ये टिग्रिस नदी जा रही है, बगदाद जो आपका टिग्रिस नदी किनारे, तो बगदाद तो बिल्कुल सही है आपका, ठीक। बाकी अगर हम बात करें, देखो ये आपको मोसुल दिख रहा है, मोसुल भी आपका कौन सा है? टिग्रिस नदी किनारे पे है, मोसुल वाला जो है वो भी सही हो गया एकदम, मोसुल भी सही। फिर है आपका किरकुक। किरकुक तो भैया आपका करेक्ट आंसर तो जो नहीं है, किरकुक आपको दिखेगा ये, ठीक है। किरकुक देखो, किरकुक जो है टिग्रिस नदी किनारे पे नहीं है, ठीक है। ये एकदम थोड़ा डिटेल में फैक्चुअल है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, बस क्वेश्चन पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, पूछा जा सकता है। और फिर बोला जाता है समारा, एक जगह की नाम दे रखा है समारा, तो समारा भी जो है आपका ये रहा, ये भी टिग्रिस नदी के किनारे पे ही है, ठीक है। इधर टिग्रिस, ये आपका मेन है। अब यहाँ पर जो है ना, ये तो मेन मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, पर ये समझो, ठीक है। अगर हम चले, इधर आपकी एक टिग्रिस नदी आ रही है, इधर आ रही है यूफ्रेट्स नदी आ रही है, और आगे जाके कहाँ गिर जा रही है? ये गिर जा रही है आपके पर्शियन गल्फ में, ठीक है। जो ये पानी है ना, पर्शियन गल्फ है। अब आपको ये पता होगा कि हमारे भैया यहाँ वेस्ट में एक आपकी इंडस रिवर है, सिंधु नदी, और प्राचीन काल पे सिंधु नदी पे हमें पता है हड़प्पा सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसी समय पे ये जो आपको टिग्रिस नदी की बात हो रही है ना, टिग्रिस नदी पे भी एक सभ्यता थी, एक सिविलाइजेशन, उसका नाम था मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, ठीक है। और हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए ना, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनका और इनका जो व्यापार भी होता था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका इंडस रिवर, मोहनजोदारो, हड़प्पा, ठीक। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टिग्रिस, यूफ्रेट्स। तो इस ये जो सिविल सभ्यता थी, इसका नाम था मेसोपोटामिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था? व्यापार भी होता था, ठीक है, प्राचीन काल पे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री में। अब देखो जीएस का मतलब क्या होता है? सब कुछ इंटरलिंक करके पढ़ना, इसीलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन हम लोग रखते हैं इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। एक चीज और समझ लीजिए, हमारा यूपी पीसीए 2024 का पेड ग्रुप चल रहा है, अगर सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करोगे? इन नंबर पे कांटेक्ट करके। यही वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।